श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के दूसरे अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 2, आग्नेन्द्र चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेन्द्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेन्द्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। वहाँ कई प्रकार के जल पक्षी आदि कूजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पथ पथ पर उनके चरण नूपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेन्द्र ने समाधि योग द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही में उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी। देवता और मनुष्यों के मन को और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। से यह सब देखने पर भगवान का कामदेव को आग्नेन्द्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, हे कन्या, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहती हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? संसारारण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? आग्नेन्द्र ने उसके नूपुरों के शब्द की ओर संकेत करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूपी पिंजरों में जो तीतर बंद है उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों से आभा कहाँ से आ गई है? मित्रवर, मुझे तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। हे प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल है। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे 2 चंचल नेत्र हैं। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तब ये दिशा विदिशाओं में आती हुई मेरे नेत्रों को चंचल कर देती है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखिया भी हमारे साथ ही रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, आग्नेन्द्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। तदनंतर नृपर आग्नेन्द्र ने उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। आग्नेन्द्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेन्द्र ने जम्मू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9
भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्नेन्द्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किए। दूसरा अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।